और आज के मीटिंग में आप लोग को शारीरिक समस्या पर आज हमारा मीटिंग चलेगा। और शारीरिक समस्या का जो सेशन है वो सेशन आज जूही को दिया गया है। जूही केसरवानी, जूही केसरवानी का म्यूट ऑन किया जा रहा है। चंदा जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है चंदा? हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आ रही है आवाज आ रही है। हाँ तो मैं आज जूही केसरवानी जी से बोलना चाहूंगी कि आज की मीटिंग जूही केसरवानी जी को दे लेना है। आज का जो हमारा सेशन है वो शारीरिक समस्या से जुड़ा हुआ सेशन है। जूही केसरवानी आपको जी मैम, पहले ही बोल दिया गया था कि शारीरिक समस्या पर आपको मीटिंग लेनी है। तो इसके पहले यस मैम पता है। हाँ ओके, तो हम पहले आप लोग को बताना चाहेंगे। खच की आवाज बहुत तेज आ रही है कहीं से, इसका म्यूट ऑन है। आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि इस टाइम बहुत अच्छा माध्यम है कैंप के माध्यम से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं और हमारे शरीर में कैसी कैसी समस्या आती है आप सोच नहीं सकती हैं। कुछ समस्या मैंने चंदा जी को दिखाया है और अमरजीत कौर को भी दिखाया है। वो पिक आप लोग चंदा मैडम से अमरजीत कौर से ले लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोग को। यानी ऐसी समस्या जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो हमारा एक कैंप एक बहुत अच्छा माध्यम है और हम आप लोग को बताना चाहेंगे अभी एक बीएचयू के प्रोफेसर की माँ का ट्रीटमेंट चल रहा था जिसमें कोई बीमारी ही नहीं था, यानी कि न शुगर था न बीपी था, केवल हल्का सा हेमोग्लोबिन कम था, जिसके वजह से कामनी का म्यूट अगर म्यूट खुला है तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ऐसा चीजों से आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि आप समझिए कि वो लेडीज को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था और बेगर प्रॉब्लम का लगातार दवा डॉक्टर चलाता जा रहा था, जिसका ऑडियो मैंने ग्रुप में डाला था। अब सोचिए जिसके बॉडी में कोई बीमारी न हो और उसकी कम से कम मिनिमम हमें लग रहा कि कई लाख रुपया डॉक्टर ने खर्च करवा दिया, बीमारी जेव के तेव बनी रही। जब वो लेडी हमसे मिली तो काफी खुश हुई, वो ऑडियो भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। शारीरिक समस्या का निदान जो है केवल उसके हेमोग्लोबिन का मेंटेन करना है, एलोपैथ दवा को बंद करना है, आयरन को मेंटेन करना है और एक बार प्रेशर थेरेपी देना है। तो शारीरिक समस्या पर आज का जो मीटिंग है हम जूही केसरवानी जी का वेलकम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, जबकि अभी 3 माह की बच्ची भी है, सारा जिम्मेदारियों को निभाते हुए काफी एक्टिव रहती है। आज हुई है, हम आज 3 महीने की हुई है। 3 महीने को ये बेटी, अच्छा थैंक यू। इसके बावजूद भी ये बिल्कुल एक्टिव रहती हैं और शुरू से ही एक्टिव थी और महिलाओं के अपेक्षा इनके अंदर निगेटिविटी नहीं थी और हर बात समझने का हमेशा एक अच्छा प्रयास करती थी। तो जो लीडर अच्छा प्रयास करता है उसको मैं पूरी सपोर्ट करती हूँ, यानी 100% सपोर्ट में उस लीडर को जरूर करती हूँ जो लीडर पूरी प्रयास करता है। कारण कि जो लीडर प्रयास नहीं कर रहा है उसका सपोर्ट करने का मतलब अपना एनर्जी लॉस कर। जैसे हम संगीता जी काफी प्रयास कर रही हैं, चंदा जी काफी प्रयास कर रही हैं, तो हम लोग का एक जो अभियान चलाया जा रहा है कि हम समाज को एलोपैथ दवा से मुक्त कर रहे हैं और एक प्रेशर थेरेपी और सप्लीमेंट के थ्रू अच्छा कर रहे हैं। रिजल्ट दिनों पर दिन अच्छा होता चला जा रहा है। कैंप बहुत अच्छा माध्यम है टीम ग्रोथ के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी संगीता जी के भाई सुनील जी को, जो कि DLW में बहुत अच्छा सा कैंप लगवाया, कैंप का रिजल्ट भी अच्छा रहा। और कामनी अग्रवाल भी कैंप लगवाई जहाँ की इनके जो बहन और बहनोई दोनों लोग बहुत ही अच्छे ढंग से हर चीज को समझे बुझे और आगे चल करके करने के लिए भी रेडी हुए, प्लस प्रोडक्ट भी उन्होंने लोगों ने लिया। तो बहुत अच्छी माध्यम है कैंप। तो जूही केसरवानी जी शारीरिक समस्या पर लगभग मीटिंग 3 महीना चलते हो गया, हर प्रकार की बीमारी को बताया जाता है। अभी जल्दी ही मैं आप लोग को प्रमोट करूंगी कौन सी बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट्स काम करता है। तो आज हम शारीरिक समस्या के विषय में जूही केसरवानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जूही केसरवानी
आप अपनी बात रखिए और इतने अच्छे ढंग से रखिए कि सारे लीडर्स को समझ में आए। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ताकि आगे वालों को समझाने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लोगों से मीटिंग लिवाने का मेन रीजन यही है, क्योंकि इतना दिन की मीटिंग के बाद भी लोग जब पूछते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट्स दें, तो मुझे लगता है कि बेवकूफ है या बेवकूफ बनना चाह रहा है। क्या रीजन है, इसको कैसे उठाया जाए, मन में बड़ा तकलीफ होता है। लगातार जिस इंसान को 3 माह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक बच्चे को अगर लिखना सिखाया जाता है तो अच्छा खासा वो जानकारी ले लेता है। लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ी सी कष्ट की बात है। सारे अपलाइन अपने अपने डाउनलाइन को बोले एक दिन मीटिंग सब लोग ले, और प्रोडक्ट के विषय में सारी एक वीडियो बनाकर डाल दिया जा रहा है, कौन से बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट काम करता है, ताकि लोगों को समझने में और आसान हो जाए। और जूही जी, शारीरिक समस्या पर मीटिंग आप स्टार्ट करिए। थैंक यू जूही जी, आज की मीटिंग में आपका वेलकम है। अपना मीटिंग स्टार्ट करिए आप। हेलो जूही, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? जूही अपना म्यूट तो खोले, उसका म्यूट जूही बंद है। जूही जूही आप अपना अपना म्यूट म्यूट खोलो। खोलिए। जूही कैसरवानी, आपने क्या बात है भाई? हेलो जूही। जूही जी आप अपना म्यूट खोलिए। हेलो जूही। हेलो, क्या पागलपन है बाबा, चैट आया क्या है? हेलो जूही। उसका हाँ म्यूट जूही, बंद है। जूही आवाज जा रही है? हेलो हेलो जूही। मुझे लग रहा है जूही का आवाज नहीं जा पा रही है। कोई बात नहीं, मैं मीटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। किसका फोन आ रहा है, देखो जरा ना। हाँ जूही मैं, का म्यूट खुल गया है, देखिए हाँ बात करिए। आवाज जा रही हेलो है? जूही, आवाज आ रही है? हेलो जूही, आवाज आ रही है? शारीरिक समस्या हेलो में। जूही। हेलो जूही। फिर म्यूट उनका हो गया। हाँ कोई बात नहीं, मीटिंग में स्टार्ट। जूही आवाज जा रही है तुम्हारे पास तक? हेलो। म्यूट है, इसका म्यूट दिखा रहा है। इसका म्यूट दिखा म्यूट तो रहा है। खोलो, जूही म्यूट खोलो। म्यूट खोलो यार, बहुत कम समय रहता है हम लोगों के पास। जूही जी आप अपना म्यूट खोलिए, आपका म्यूट है। मीटिंग आ रहा है। म्यूट उसका दिखा रहा है ना कि म्यूट बंद है, दिखा रहा है। आप म्यूट तो बंद करिए, खोलिए। म्यूट ऑन म्यूट ऑफ है। करिए। आवाज जूही, आवाज नहीं जा रही है क्या? जूही का म्यूट ऑफ है उधर से, यहाँ से तो नहीं ऑफ है। प्रियंका देखो तो, नहीं यहाँ से तो म्यूट ऑन है। हेलो। हेलो जूही। हाँ जूही, हाँ हेलो। जूही, हाँ हाँ जूही। हाँ बहुत कम समय मैम, रहता आवाज आ है। रही है? हाँ आप बोलिए, आप जूही हाँ बोलिए, मैम। स्टार्ट करिए। हाँ हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो। आवाज आ रही है, हाँ बोलो। आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, जैसे कि आज मुझे मिला है शारीरिक समस्या की, तो हम उसके लिए कहना चाहेंगे कि शारीरिक समस्या तो वैसे तो हर घर में आजकल पाया जा रहा है, जिस तरह का खान पान और जिस तरह का दौर चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा थकान। शारीरिक समस्या में जैसे नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान, मोटापन, भूख, बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द रहना, तो ये सारी चीजें शारीरिक समस्या में आ रही है। जो कि आंख के नीचे काला होना और बॉडी में सुस्त रहना, तो ये सारी चीजें शारीरिक समस्या के अंतर्गत आती है। शारीरिक समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि हर घर में है और लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं उसको। तो जैसे कि हम लोग कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए गए या फिर हम लोग कुछ भी किसी को चेकअप किया, उसमें भी हम लोगों को ये सारी चीजें पता चल जाती है। और इसी प्रकार इस सभी का मतलब है, जैसे जितनी चीजें अभी मैंने बताई आप लोगों को, तो इसका मतलब यही है कि पेशेंट के शरीर में बहुत अधिक वीकनेस होने के कारण छोटी मोटी समस्या से वो बड़ी समस्या बन जाती है। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस है और उसको उसके अंदर जैसे दिखने में तो मोटा है, बट
वीकनेस है, थकान बहुत जल्दी उसके शरीर में आ जाती है, तो इस तरह की कंडीशन में हम उसे स्पेलुना जैसी अपने सप्लीमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। स्पेलुना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो उसको दूर करता है। और स्पेलुना रिकमेंड करने के साथ इस बात का ध्यान देते हैं हम कि स्पेलुना जो है वो जो व्यक्ति पतला है उसे हम नाश्ते के पहले, सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के पहले 2 गोली, दोपहर के खाने के पहले 2 गोली और रात के खाने के पहले 2 गोली दिया जाता है। और अगर व्यक्ति मोटा है और उसके शरीर में बहुत वीकनेस है और थकान है, बस देखने भर की शरीर है कि वो मोटा है, तो ऐसे में हम उसे सुबह के नाश्ते के बाद 2 गोली और दोपहर के खाने के बाद 2 गोली और रात के खाने के बाद 2 गोली पहले दे सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। अगर पेशेंट में वीकनेस के साथ साथ हीमोग्लोबिन खून की कमी है और उसको खून की कमी के साथ उसके शरीर में जैसे पीलापन, जैसे नॉर्मल होता है कि खून की कमी होती है तो शरीर पीलापन दिखने लगता है, उसमें हम जिंक उसको रिकमेंड कर सकते हैं। और छोटी-छोटी समस्याओं में नॉर्मल हेलो जूही मेरी आवाज आ रही है? आप जरा वीडियो पाइए, यूट्यूब चैनल बना, हाँ यूट्यूब चैनल पे जाता है, आप फेस करिए, वीडियो पे फेस करिए। हाँ ओके थैंक यू मैम। सामने आते हैं ना तो बहुत दिन हो गया बोले नहीं है, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। नहीं आप एकदम बात करिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, चैनल खराब हो जाएगा ना, जाके बात करिए आप। अच्छा, जैसे हमारे शरीर में छोटी-छोटी समस्याएं लगी रहती है, जैसे मौसम जब चेंज होता है तो हमें स्किन प्रॉब्लम भी होती है। स्किन प्रॉब्लम जैसे टीनेजर जो होते हैं उनको भी होती है, जैसे मुहासे है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। और जब बहुत ज्यादा उम्र होती है तो झाइयों की प्रॉब्लम आने लगती है, जिसमें हम अपना मल्टीविटामिन और सिंगल स्पा साबुन जो आता है, सोप आता है, उसे हम रिकमेंड करते हैं और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उससे मिल जाता है और बहुत फायदा करता है। नॉर्मल सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। और शारीरिक समस्या में जैसे डिप्रेशन, अवसाद है, जिसको हम लोग नॉर्मल तो बहुत सिंपल सा लेते हैं कि हाँ उसको डिप्रेशन है, टेंशन है, लेकिन ये एक उस व्यक्ति के लिए बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ी बीमारी है टेंशन, अवसाद, जिसके लिए अभी हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है वो कौन सा सप्लीमेंट, कॉर्डिसेप्स सप्लीमेंट यूज किया है, वो लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसके डिप्रेशन के लिए तो रामबाण है, ऑलराउंडर है वो। और स्किन प्रॉब्लम में भी सोप हमारा बहुत अच्छा है। और नॉर्मल सी जो सोप है वो हमारे लिए बहुत अच्छा, यूज करने पे उसका इफेक्ट दिख रहा है, मल्टीविटामिन है। और शारीरिक समस्या में जो नॉर्मल हर घर में हर व्यक्ति को होता है वो कब्ज, गैस की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम लोग हाई फाइबर का रिकमेंड करते हैं। और हाई फाइबर सुबह नॉर्मल 1 गिलास पानी में 1 चम्मच उसको 10 सेकंड के लिए मिक्स करके उसको लिया जाता है। उसको ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं, तुरंत लेते हैं क्योंकि वो गाढ़ा होने लगता है। और शारीरिक समस्या में और जैसे नॉर्मल जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनके में एक पीरियड की जो प्रॉब्लम आती है वो भी एक शारीरिक समस्या में ही आता है, जो कि प्राकृतिक है, बट किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द होना, कमर में दर्द होना, जो स्टार्टिंग से ही होने लगता है। लेकिन जो हमारे कंपनी का टियान कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट पैड है वो बहुत अच्छा है, जो बड़ी सी बड़ी समस्या को, वाइट डिस्चार्ज होना, पेट में दर्द होना, एक रिलैक्स होना और रिलैक्स फील कराता है जो, और रैशेस को कंट्रोल करता है, जो उन दिनों हम लोगों को बहुत ज्यादा रैशेस हो जाता है और इस पैड की वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारी कंपनी में जो आपका फूड सप्लीमेंट है वो तो अच्छा है ही है, इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट है, जैसे हमारा हुआ हेड केयर ऑपरेटर, बीसीएम, और ये अभी का जो वो है एक्वा लाइफ तो बहुत अच्छा है कि छोटी सी बड़ी बीमारी भी अगर बॉडी में स्टार्ट हो रही है तो वो हमें बता देता है, चेकअप करवाने पे वो हमें बता देता है।
और हमारा जो हेड केयर ऑपरेटर है वो तो खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे सर में जब भी दर्द हुआ हमने उसे 5 मिनट चलाया, फिर थोड़ी देर रोका, फिर चलाया और वो मेरा दर्द आराम मिलता है। कहीं भी बॉडी में पेन हो तो आप उसको 10 मिनट 5 मिनट चलाइए, फिर वेट कीजिए, फिर उसके बाद उसको यूज करिए। वो हर दर्द में छोटे से छोटे, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, कहीं पे अभी हम लोग को अगर चलते हैं, अगर ठोकर भी लगती है तो वहां पे जैसे अगर ब्लड जम जाता है, अगर उस पे भी हम चलाते हैं तो वो भी आराम देता है। हमारा ये इतना अच्छा हेड केयर ऑपरेटर है। सर्वाइकल के लिए बेस्ट है ये, माइग्रेन के लिए बेस्ट है। और बीसीएम तो मेरे घर का वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि जब से हम बीसीएम यूज कर रहे हैं कि वो एलोपैथिक दवाई नहीं यूज कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, नहीं तो एलोपैथिक दवा बिना उनका यूरिक एसिड नहीं जाता है। और मेरी सासू माँ को तो हम जब बीसीएम नहीं लिए थे तो उनको मालिश करना पड़ता था, इतना बॉडी में पेन होता था। बट जब से बीसीएम यूज कर रहे हैं तब से उनको ये सारी चीजें नहीं हैं। और उनकी जो गैस की प्रॉब्लम है और सर्वाइकल मेरी सासू माँ को है और उनके कमर में पेन रहता है, ये सारी चीजें वो बीसीएम से कंट्रोल है उनका। और सबसे अच्छा तो ये कि इस कंपनी का, हमारी कंपनी का, इस कंपनी नहीं हमारी कंपनी का, सब लोग ये बोल सकते हैं हमारी कंपनी वो बहुत अच्छा है कि इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा है बट और हमारा फूड सप्लीमेंट भी बहुत अच्छा है। और शारीरिक समस्या में छोटी छोटी समस्या, थायराइड वगैरह में भी इतने अच्छे अच्छे फूड सप्लीमेंट हैं जो हमें एलोपैथिक दवाइयों से बचाता है। और एलोपैथिक जो जितने भी उसके नुकसान हैं वो हमें उससे बचाता है। और मल्टीविटामिन तो बेस्ट है कि अगर आप एलोपैथिक दवा खा भी लिए हैं और उसके बावजूद अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो वो हमारा मल्टीविटामिन है। और ये चितोसन है और ये कॉर्डिसेप है। ये जो कॉर्डिसेप आया है वो तो ऑलराउंडर है। अगर हमारे पेट की समस्या नहीं होगी तो हमारे शरीर में और भी बीमारियों से बचने का हमारे शरीर को में और भी बीमारियां नहीं हो पाएगी। पेट की समस्या से हमें और भी बीमारियां होती है। और हाई फाइबर और कॉर्डिसेप ये सभी चीजें फ्रूट सप्लीमेंट को यूज करके हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच रहते हैं। इसीलिए सब लोगों को इसको यूज करें और स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे। बस मैम, थैंक यू। अच्छा जूही जी, आपने पहले मीटिंग, मुझे लग रहा हाँ पहले मीटिंग आपने बहुत अच्छे से लिया, बहुत अच्छा लगा। जबकि मैंने कुछ आपको पहले से कुछ इंडिकेट भी नहीं किया था, बहुत ही अच्छा से आपने मीटिंग लिया। और शारीरिक समस्या में जैसा कि अभी जूही जी ने बताया कि शारीरिक में स्किन प्रॉब्लम इस टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है। और मैं चंदा जी से बोलना चाहूंगी कि जो पिक आपके पास भेजा गया है उस पिक को पर्सनल मोबाइल पर सबके पास आप भेज दीजिएगा, ताकि उससे सब लोग को जानकारी हो, क्योंकि बहुत भयंकर बीमारी है, उससे सभी लोग को निदान मिले। पर्सनल व्हाट्सएप पर तो भेजा भी जा सकता है। और हो सकता है जूही को इस टाइम उसकी प्रॉब्लम हो, जूही के पास जरूर भेज दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैम वो व्हाइट स्पॉट्स की बता रही हैं? नहीं, वो चंदा जी के पास है और कुछ बहुत अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स है, वो आपके पास भेजेंगी। इनको बोला गया ग्रुप में डाल करके पर्सनल व्हाट्सएप पर सबको भेजेंगे। और आप चाहेंगे कि चंदा मैम बहुत शर्मा रही है इसलिए हमने पूछा ऐसा क्या है। स्टेटस पर भी लगा सकती हैं आपने। हम आपको बताना चाहेंगे। मैं बताऊंगी मीटिंग के बाद। मैम आगे आइए। हाँ मैम आगे आइए। बंद इनको मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि हंसती बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आज मैं बहुत प्रेशर में थी, लेकिन इनके पास जाके सारा प्रेशर दूर हो गया। प्रेशर मुक्त करने वाली एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि स्किन प्रॉब्लम से भी रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रही हैं, जो कि बहुत सारे महिलाएं संकोच बस नहीं कर पाती हैं। उसमें कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है और उसका हमारे यहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। उसमें आप अपने यहाँ का जो हेयर ऑयल है इसमें जिंक डाल करके और इचिंग पर लगाइए, रेशेज जहाँ पर्सनल पार्ट पर हो रहा है वहां पर लगाइए। इसकी वजह से काफी रिलीफ हो रहा है। और पैड को लेने की एडवाइस दीजिए। साथ साथ में जो कॉर्डिसेप के विषय में अभी ज्योति जी ने, जूही जी ने जो बताया, कॉर्डिसेप हमारे टीएम से बहुत पहले से था, मगर गवर्नमेंट ने इसको रोक लगा रखा था। उसके पीछे कारण था, सारा सप्लीमेंट्स इंडिया में बनता था और वो आता था बाहर से, तो इसको बीच में ब्रेक कर दिया गया था। अब एक कॉर्डिसेप इंडिया में बनने लगा, फिर से कॉर्डिसेप लॉन्च हो गया
और इसकी पूरी इंडिया इंतजार कर रहा था। इसकी मैं बेनिफिट आप लोग को बता दे रही हूँ। ये हर बीमारी का एक लौता इलाज है। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगी, अरविंद पांडे जी का मैं ऑडियो आप लोग ग्रुप में शेयर करूंगी कि ये जो हमारा बॉडी सेफ है, ये इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट है, यानी जिन लेडीज को बच्चा नहीं हो रहा है उसको बच्चा भी होगा। अगर कोई वो अपना रिपोर्ट दिखाए, रिपोर्ट के अनुसार उसको रिकमेंड किया जाएगा कि बंझापन की संख्या को भी कम कर रहा है, और साथ में जिस पुरुष में कमी हो स्पर्म को भी मजबूत करता है, यानी उसमें भी काम कर रहा है। और दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसपे बॉडी से काम न कर रहा हो। यानी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हम लोग के बीच में है बॉडी से। पर इसके साथ साथ सिस्ट के लिए, अभी हो सकता है अमरजीत कौर जी हम लोग के बीच में बैठी हूँ, सिस्ट के लिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्ट 100% अच्छा होना ही होना है, यानी कोई अट बट नहीं है। किसी भी तरीके से सिस्ट यदि बॉडी में है, चाहे ओवरी में हो चाहे किडनी में हो, कहीं का भी सिस्ट हो, सिस्ट को अच्छा होना ही होना है। उसके लिए बस 3 गोली ओपीसी का हम लोग सुबह देते हैं, और इसके साथ साथ वो सिस्ट के जुड़ी और दवाइयां चलाता रहता है पेशेंट। अब उसके दवा के साइड इफेक्ट जो बीमारी है, जैसे अमरजीत कौर को गैस की प्रॉब्लम थी, हमको गैस के लिए भी रिकमेंड करना पड़ा। उनको उलझन होता था, हमको ओमेगा भी रिकमेंड करना पड़ा। तो इस तरीके से हम केवल एक्वा लाइफ के थेरेपी से, बीसीएम थेरेपी से ओपीसी हम चलाते हैं 2 माह, और 2 माह के बाद हम ओपीसी की गोली चला देते हैं। आप प्लस थेरेपी देते रहते हैं। 100% ये गारंटी लिया जा सकता है कि यदि सिस्ट नहीं गया, उसकी पेमेंट वापस, जितना टका ट्रीटमेंट कराया हो, ऑपरेट करने की नौबत नहीं आना है, बशर्ते वो 100% अपने आप को दे। सिस्ट के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग के पास है, बीसीएम, एक्वा लाइफ थेरेपी और हेड कर ऑपरेटर्स, और उसके साथ ओपीसी हम लोग देते हैं 2 मंथ के बाद में। उसके साथ हम लोग 2 मंथ के बाद में प्रमोट करते हैं टिपोली को, और ओपीसी के साथ हम लोग ओमेगा चला जाते हैं, स्पोलिना चला देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी को काफी मेंटेन कर लिया जाए। उसके बाद कल ओपीसी और टिपोली चलती है, थेरेपी चलती है। 100% सिस्ट को रिलीव होना ही होना है। तो इस तरीके से अवसाद और डिप्रेशन की बीमारी में आदमी पागल जैसा हो जाता है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने की भी विचार करता है। उस कंडीशन में हमारे पास ऑपरेटर्स और बीसीएम, ऑपरेटर्स पागल यानी जिसको पागल घोषित कर दिया गया और साइकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट चल रहा हो, और वो सुबह से बीसीएम करेगा तो उसको अच्छी नींद आएगी, और साथ में उसको हम ऑपरेटर्स चलाएंगे, ओमेगा रिकमेंड करेंगे। उसकी बॉडी के सिचुएशन को देखते हुए अगर वीकनेस है तो स्पूना भी यूज करा देंगे, ज्वाइंट पेन है तो जिंक भी यूज करा देंगे। यदि केवल पागलपन है, डिप्रेशन अवसाद है, उसमें हम ओमेगा चला देंगे, बीसीएम चला देंगे, ऑपरेटर्स चला देंगे, और साथ में थोड़ा सा उसको बॉडी को एडजस्ट करने के लिए हम स्पूना रिकमेंड कर देंगे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं। अब जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, डिप्रेशन के पेशेंट को मात्र बीसीएम और ऑपरेटर के साथ बॉडी सेफ चला दीजिए, किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अभी तो बॉडी सेफ नहीं था, इसलिए बहुत सारा सप्लीमेंट लिखना पड़ता था। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, डिप्रेशन के पेशेंट को जिसको पागल की दवा चल रही हो, अब 20 साल से दवा चल रही हो, रिलीव न हो रहा हो, उसको आप बीसीएम यूज कराइए, गहरी नींद में सोएगा। ऑपरेटर्स यूज कराइए, उसका माइंड सही होगा, और बॉडी सेफ चला दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना में पागल के पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। बाकी तो अवसाद और डिप्रेशन के पेशेंट को हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो दिनचर्या अपनी बदले। और मैम आज किसी के क्या लिखा है, आज किसी के खाने से कम डेटा। मैं जरा सा पढ़ती हूँ, कुछ आया है, चैट आया है, चैट में क्या आया देखती हूँ मैं। तो ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट हम लोग के पास है। तो अभी एक लोगों का चैट आया है, उस चैट को जरा मैं देख रही हूँ, चैट में क्या लिखा गया है। मैम आज किसी के कान से कम सुनाई देता हो, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है? हाँ, ये मेरी समझ से वंदना सिंह ने बोला है, यदि किसी के कान से कम सुनाई देता हो तो इस विषय में आपसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि अचानक आपने क्वेश्चन किया है, इस पर थोड़ा सा हमको रिसर्च करना पड़ेगा। अभी तक कान से कम सुनाई देने में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत क्या ज्यादा सफल होगा तो हेड कर ऑपरेटर्स, लेकिन
इस चीज को अभी आप नोट मत करिएगा जब तक सही चीजें ना आ जाए। हमारे यहाँ जो भी हो सही डिसीजन हो, जैसे 5 दिन के अंदर फालिज को अच्छा करना, सिस्ट की 100% गारंटी लेके सिस्ट को अच्छा करना, बीपी को बगैर दवा खाए अच्छा करना। जैसे कि हमारे बीच में सुनील जी बैठे हैं, वेलकम करती हूँ मैं इनकी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। DLW में जितनी चेकिंग हुई है, पूरा दिन बेचारे खाए पिए बिना, सुबह से लेकर 10 बजे रात तक चेकअप करता रहा, चलता रहा। शायद को इतना समाज के प्रति लगाव रखता है। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, इनके एक अच्छे व्यक्तित्व को, इनके पेशेंस को, ये जरा भी घबराए नहीं। ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूंगी जितनी चेकअप हुई है सारी चेकअप में केवल एक प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन ब्लॉकेज। आप लोग समझ लीजिए कि इसकी केवल एक थेरेपी है, BCM, क्योंकि कोई भी दवा ब्लॉकेज को नहीं खोलेगा। जैसा कि मैं उस दिन मीटिंग में आप लोग को हर्बल लाइफ भी बनाऊं, हर्बल लाइफ की विषय मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं उसको ग्रुप में भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी कि ओल्ड लेडीज बहुत दिनों से हर्बल लाइफ पी रही थी, जबकि इसमें बहुत सारे पैसे लोग लूट रहे हैं। हस्बैंड भी परेशान था, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसको बुलाया, हमने बोला पहले उसको खींच कर गिराया गया और इस हर्बल लाइफ को पिलाया गया, एक गिलास, फिर खींच के गिराया गया, गिर गई। जैसे चंदा जी को भी मैंने एक बार पिलवाया था, ज्योति कपूर को भी, और उसके बाद में स्पारुलिना पिलाया गया, कोई फर्क नहीं। 2 लोग मिलके खींचे, ताकत इतनी ज्यादा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल। और जहां पर आपका हर्बल लाइफ बनता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, वहीं पर हमारा सारा सप्लीमेंट्स बनता है। जो काम आपका हर्बल लाइफ करता है उसका हमारे यहाँ बाप है एडल प्रोटीन। आप लोग हेल्थ क्लिनिक भी खोल सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ सुनील जी को, इनके अंदर उत्साह में ज्यादा देखते, कोई चीज चलता नहीं है, चलाया जाता है। तो हम सुनील जी से एग्जाम्पल देकर के एक बात बोलना चाहूंगी कि जो लोग अपना क्लिनिक डाल रहे हैं एक्वा प्रेशर थेरेपी पर, उनको मैं एक्वा प्रेशर के एक डॉक्टर अवेलेबल करा दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पूरी यूपी में एक्वा प्रेशर के डॉक्टर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैं एक्वा प्रेशर के डॉक्टर रिकमेंड कर दूंगी, और अपने घर पर चेकअप करा करके पर पेशेंट 100 रुपीज आप सिटिंग का जरूर लीजिए। और 10 बंदे जैसे ही होते हैं थेरेपी के लिए, आप किसी बंदे को रख लीजिए, 30,000 रुपया मंथली आप थेरेपी से निकाल सकते हैं सुनील जी। और इसके साथ जो सप्लीमेंट आपका निकलेगा वो अलग निकलेगा, उसका जो बेनिफिट्स होगा अलग बेनिफिट्स होगा, और साथ में आपका जो टीम ग्रोथ करेगा अलग ग्रोथ करेगा। सुनील जी के माध्यम से सारे टीम को एडवाइस दिया जा रहा है। जैसे कल कामनी जी के यहाँ से लोग जाएंगे पांडेपुर से, तो मैंने सीधा बोला सुनील जी आप अपना रेट लीजिएगा, कारण कि आप बिजनेस को खो देंगे और आपके अंदर जो समाज सेवा को भाव है वो धीरे धीरे थक करके टूट करके बैठ जाएगा, कारण कि लोग आपके फ्री की सेवा को समझ नहीं पाएंगे और नहीं आपके एहसान मानेंगे। इसलिए कोई भी हो उसको 100 रुपया सेटिंग के लीजिए, पूरा सिस्टम दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, और जो 100 रुपया देगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, और फ्री में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम सुनील जी से बोलना चाहेंगे कि आप अपनी क्लिनिक, ठीक है घर में तो आप पूरा दिन बिजी रह रहे हैं, आपकी वाइफ बिजी रह रही है, बच्चे बिजी रह रहे हैं, कितने लोग को आपको चाय पानी भी पिलाना पड़ रहा है, इस तरीके से बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। मगर आपको एक रॉयल्टी अचीवर बनना, जिस हिसाब से आपका प्रयास है, आप इतनी हार्ड वर्क में बहुत जल्दी थक के बैठ जाएंगे। आप एक सिटिंग का 100 रुपीज लीजिए, हमारा 10 लाख का अभी इसका काउंटिंग किया जाए क्लिनिक का, हम 10 लोग को बुलाकर करते हैं। सुबह का हमारा रहता है सिस्टम और शाम को हम 10 लोग को कराते हैं। 10 लोग कराने पर हमारा 30,000 रुपया मंथली इनकम होती है, प्लस सप्लीमेंट्स और एक्वा लाइफ और आपका BCM, और इसके साथ साथ हेड केयर ऑपरेटर्स। अगर कुल करके देखा जाए, ये रेट करके क्या आ गया, अगर ये कुल करके देखा जाए तो टोटल 1 ईयर्स में ये 10 लाख का इनकम होता है। काउंटिंग करके देखा गया है 10 लाख का इनकम होता है, बशर्ते प्रयास करने वाला शख्स सुनील जी जैसा हो। इसलिए मैंने खुली एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि कोई चीज चलता नहीं है, चलाया जाता है। यदि 100 रुपया में आप किसी को विधिवत ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शारीरिक कोई भी समस्या, हमारा BCM बहुत अच्छा है। वो करता क्या है, रक्त प्रवाह को
ब्लॉकेज को खोल करके रक्त प्रवाह को मेंटेन कर देता है और सारे सेल्स को ऑक्सीजन अवेलेबल करा देता है। कुछ दिन बाद सप्लीमेंट भी बंद हो जाता है। यानी फैमिली की, जैसे कि आपके यहाँ एक पेशेंट आया था, मैंने काउंटिंग करके बताया कि शुगर का पेशेंट 10 साल में 6,36,000 का दवा, और यहाँ पर क्या है 38,800 का 74 का मशीन और 3 महीना दवा। यानी जहां पर 6,36,000 लगा वहां पर ज्यादा 75-80 हजार में मेंटेन, और वो अच्छा होगा तो किसी और को बताएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगी सुनील जी, यदि आप फ्री में ये काम कर रहे हैं, ये आपकी बड़प्पन है, लेकिन समाज आपके बड़प्पन को नहीं समझेगा, उल्टे आप ही पर चढ़ाई करेगा। तो हम कहना चाहेंगे कि अब आप इस सिटिंग में इसको लाइए और बिजनेस में इसको डाइवर्ट करिए। आपका भाव अच्छा है भाई, हम अपने घर में किसी को पूरा थेरेपी दिलवा रहे हैं, अगला अच्छा होकर के जा रहा है। आज के जमाने में 100 रुपीज क्या है, कुछ भी नहीं। इस तरीके से लोगों को अच्छा करने के लिए जो आपने बेड़ा उठाया है, तो क्लिनिक हम चाहेंगे कि सभी लोग खोले। जूही के सरवानी भी क्लिनिक डाल सकते हैं, ज्योति कपूर तो डाल चुकी है, चंदा मैडम तो डाल चुकी हैं। इसमें पेशेंट के पास सप्लीमेंट के लेकर बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि पेशेंट को हम समझा नहीं पाते हैं। जाने के लिए हमको एनर्जी लॉस करना पड़ता है कि जिस पेशेंट की अगर घर में एक शुगर का पेशेंट है, एक बीपी का पेशेंट है, तो मान के चलिए कि 10-12 लाख की दवा पूरी लाइफ में हो जाती है। दोनों मिलाकर के 10-12 लाख से ज्यादा जाता है। बीमारी भी अच्छा नहीं होता, फिर उसी बीमारी से अगले की डेथ भी हो जाती है। परिवार में नाना प्रकार कठिनाइयों से गुजरता रहता है। घर के हंसी खुशी कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। बीमारी इतनी खतरनाक चीज होती है। एक आदमी अगर आप बीसीएम ले रहा है तो उसके घर के करोड़ों मेडिकल खर्च बच जा रहे हैं। तो यदि आप क्लिनिक खोल रहे हैं तो शुरुआत में सप्लीमेंट वो लोगों को समझ में नहीं आता है। समझ माने की बात यह है कि आप पूरी लाइफ में जहाँ 50 लाख 60 लाख 6 लाख 10 लाख खर्च कर रहे हैं, कहीं ऑपरेट करने की कंडीशन आ गया तो 20 लाख खर्च हो जाता है। वहां पर नॉर्मली आप 50-60 हजार 80 हजार में खर्च अच्छे हो जा रहे हैं, फिर भी ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो आप डेली यूज पर दवा कर दीजिए सुनील जी। पर डे स्पूलना, आज स्पूलना कितना रेट, पर डे यूज पर जो आपका रेट हो पर डे पर लगा दीजिए। ऐसा आप लोग भी क्लिनिक में कर सकती हैं। 2 स्पूलना सुबह दे दीजिए और शाम का खुराक दे दीजिए, जिंक का शाम का खुराक दे दीजिए, पर डे पैसा ले लीजिए। इससे बेहतर होगा कि जब पेशेंट को रिलीव होगा तो पूरा डब्बा खुद ले लेगा। और उसी में भी कोई पेशेंट ये चाह रहा है, कोई जागरूक पेशेंट तो पूरा लेना चाह रहा है तो पूरा ले लीजिए, दे दीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा, इसमें अमीर आदमी जिसके पास पैसा है वो भी बेवकूफी पाना कर रहा है, समझ नहीं पाता है कभी कभी। तो आपको उसको भी प्रमोट करना है। जब डेली उसको थोड़ा सप्लीमेंट देकर के आप उसको एडवाइस देके फॉलो अप करते हुए ठीक करेंगे, वो पूरा सप्लीमेंट भी लेगा, बीसीएम भी लेगा और ऑपरेटर्स भी लेगा। लेकिन यही काम फ्री करेंगे तो सबके लिए भारी पड़ जाएगा। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सलाह देने की शक्ति से जो आय आती है, इसी को डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की परिभाषा है। और घर में बिस्किट से लेकर के, कूलर से लेकर के, फ्रिज से लेकर के, दाल चावल आटा पिसान, आटा कपड़ा, ये सब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ही है। इसमें कोई रूल्स नहीं है। इसमें अपने सलाह तो सब लोगों को दिया, इनकम कुछ नहीं है। और इसमें सिस्टम है कि आप जिसको बताएंगे, जिसको अच्छा होगा वो सलाह देगा, उस सलाह देने से आपको अच्छी आय आएगी। मगर समाज की एक्टिविटी को देखते हुए आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। लग रहा है कि अगला पैसा देने में असमर्थ है। जैसे DLW में सभी लोगों ने लिया, एक आपके सीनियर है, काफी पैसा है, उनका आप डेली सप्लीमेंट दीजिए। भाई साहब सर आइए आप करिए, डेली के डेली हम आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं। जो भी सप्लीमेंट है डेली अमाउंट दे दीजिए। वो जैसे ही 5 से 6 दिन बीतेगा इतना अच्छा लगेगा कि पूरा प्रोडक्ट ले लेंगे। मैंने इजी कर दिया आप लोगों को टीम ग्रोथ करने का सिस्टम भी। जी उनका दिखा नहीं रहा है। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अपना म्यूट तो खोलिए, म्यूट तो खोलिए। हेलो हेलो, आप अपना म्यूट खोलिए, समय भी चला जाएगा। म्यूट खोलिए अपना, आप अपना म्यूट खोलिए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है और समय भी समाप्त होने को है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए, मीटिंग, आज की मीटिंग बहुत अच्छी हुई और
कल की तैयारी करिए। और अगर आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है तो अपना म्यूट ऑन कर लीजिए, सभी लोग अपना ऑन करिए। और यदि किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। वैसे भी टाइम समाप्त, क्योंकि 8:40 हो रहा है और मीटिंग हम सब समाप्त करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि समय भी हो चुका है। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका म्यूट है, आप खोलिए तो सही। आपका मोबाइल म्यूट है, समय हो चुका है। आवाज गई? हाँ अब खुला, अब आई, आपका अच्छा म्यूट अच्छा। था। मैं देखिए पता नहीं चल पा रहा था, देखा मैंने भी। तो हम आप समय लोगों से भी कहना चाहेंगे कि स्नेहल कल प्लान देगी, प्लान में उसका प्लान पूरा इनकम समझाना है, बाकी सपोर्ट मैं उसका करूंगी। स्नेहल मीटिंग में बैठी है कि नहीं आज? बैठी है, बैठी। कल तो सैटरडे है, संडे को होता है ना। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, सैटरडे संडे को होता है। ठीक ठीक, ओके ओके। ठीक है, संडे को मीटिंग संडे को करेगी ना वो। प्लान जो है स्नेहल देगी। हम्म, ओके, आज का मीटिंग मैं इसी पर बंद कर रही हूँ। फिर हम कल आप लोगों से मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए मैं विदा चाहती हूँ।